Hello class 5 students. Today we will do chapter 6 decimals in your maths book. Students, जैसे कि हम अपने लास्ट क्लास में या पहले के क्लासेस में हमने पढ़ा है कि जो नंबर्स होते हैं उनके दो पार्ट होते हैं। एक तो वो होल नंबर में होते हैं और दूसरा जो होता है वो उनके पार्ट्स होते हैं। मतलब जो होल नंबर हमारे होते हैं अगर उनको हम लोग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो जो पार्ट्स होते हैं वो उस होल नंबर को या तो हम उस होल नंबर के जो पार्ट्स होते हैं उन्हें या तो हम फ्रैक्शंस में लिखते हैं या फिर डेसिमल में लिखते हैं। तो जैसे कि हम एक नंबर ले लेते हैं 39.465, जिसमें कि हमारा जो 39 है वो होल नंबर है और 465 हमारा जो डेसिमल पार्ट होता है, जिसको कि हम लोग एक डॉट की हेल्प से सेपरेट करते हैं। होल नंबर और डेसिमल पार्ट को एक डॉट की हेल्प से, जिसको कि हम लोग डेसिमल पॉइंट कहते हैं। तो इसके हम लोग कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं तो उससे हम और क्लियर हमें ये हो जाएगा डेसिमल चैप्टर। एक्सरसाइज 6A, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स। कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनको हमें फिगर्स में लिखना है। 1 2 के फिगर्स में हमें इन नंबर्स को लिखना है। जैसे ए है 2.5, इसको हम लोग फिगर में कैसे लिखेंगे? अगर हमें लिखना होगा तो हम लोग लिखेंगे 2, तो ए जो है 2.5 हम लोग इस तरह से जो है फिगर्स में लिखेंगे। बी जो हमारा बुक में एक्सरसाइज है वो है 0.13। आप यहाँ पर देख रहे हैं अपने बुक में कि जो बी है वो लिखा है 0.13, तो इसको हम लोग जब फिगर में लिखेंगे तो लिखा जाएगा 0.13। सी है लिखा है 8.309, जब आप बुक से मैच करेंगे तो ऐसे हम लोग फिगर में लिखेंगे कि 8.309। एफ है 200.59, तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे। स्टूडेंट्स, जो पॉइंट के बाद का जो नंबर होता है वो हमेशा हम सिंगल डिजिट ही पढ़ते हैं। उनकी सिंगल वो कितने भी नंबर्स में लिखा हो वो हमेशा सिंगल डिजिट में ही रीड किया जाता है। तो आइए आगे का इसका क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट डेसिमल्स। अब जैसे कि हम स्टूडेंट्स जानते हैं कि इक्विवेलेंट नंबर्स क्या होते हैं। इक्विवेलेंट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनकी वैल्यू सेम होती है। तो अभी हम लोग ने फ्रैक्शंस में भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पढ़ा होगा, तो आपको अगर रिमेंबर होगा कि उनकी वैल्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की वैल्यू को सेम किया जाता है, वो होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जस्ट लाइक इक्विवेलेंट डेसिमल्स जो होते हैं वो वही डेसिमल्स होते हैं जिनमें उनकी वैल्यू सेम होती है। जैसे कि ए जो दिया गया है इसमें हमें बस ये बताना है कि कौन सा इक्विवेलेंट डेसिमल है और कौन सा इक्विवेलेंट डेसिमल नहीं है। बस इसमें आपको यही यस और नो करना है। तो इन्होंने दिया है ए 25.3, 25.30, 25.300। अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो तीनों नंबर्स दिए गए हैं ए में, वो पॉइंट के बाद जो 3 है और 30 और 300 जो है उनकी वैल्यू सेम है, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 का कोई इतना वैल्यू नहीं रहता है। तो ये जो इनका होल पार्ट है ये भी सेम है और पॉइंट के बाद भी 3 आ रहा है सेम प्लेस पे, तो उसके बाद के 0 का कोई इतना वैल्यू नहीं रहता है। तो इनकी जो वैल्यू निकल के आ रही है ओवरऑल वो सेम ही है। तो यस, जो ए है हमारा वो इक्विवेलेंट डेसिमल है। अच्छा, बी देखते हैं कैसा नंबर है। ये है 95.7 और दूसरा है 8.9, देन 274.6। तो हम ये देख रहे हैं कि इन तीनों का जो होल पार्ट है, मतलब पॉइंट के पहले के जो नंबर्स हैं, तो उसमें जो होल पार्ट है तीनों नंबर्स के वो डिफरेंट है, तो इनकी वैल्यू भी डिफरेंट ही होगी। तो जैसे आप देख रहे हैं कि पॉइंट के पहले के मैं रीड कर रही हूँ 95, सेकंड नंबर का है 8, देन 274, तो तीनों की वैल्यू अलग अलग आ रही है। एक वंस की प्लेस है, एक वंस टेंस की है, एक 100 की प्लेस का नंबर है। तो हम देख रहे हैं कि तीनों की वैल्यू यहाँ पर अलग होगी, तो ये इक्विवेलेंट डेसिमल नहीं है ये। देन
हम लोग देख रहे हैं कि जो सी है उसमें है कि 1.43, सेकंड नंबर है 1.430 एंड थर्ड नंबर है 1.4300। तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने बताया कि चूँकि इनका जो होल पार्ट है वो है 1, 1 एंड 1 जो कि सेम वैल्यू लिए हुए हैं, और पॉइंट के बाद के भी जो इनके डिजिट हैं 4, 3, 4, 3, 4, 3 वो भी सेम प्लेस पे हैं, और जो इसके बाद जो ज़ीरो है वो ज़ीरो कोई भी वैल्यू में चेंजेस नहीं ला रहा है। तो ये तीनों इक्विवेलेंट डेसिमल हैं। तो जिस क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा ए और सी इक्विवेलेंट डेसिमल है और बी हमारा इक्विवेलेंट डेसिमल नहीं है। तो पहले ए और सी में यस करेंगे और बी में नो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइक डेसिमल्स। अब लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा है लाइक डेसिमल्स, हमें देखना है कि इसमें से कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स लाइक डेसिमल्स वो डेसिमल्स होते हैं जो जहाँ पर पॉइंट अपने एक जैसी प्लेस पर होते हैं, वो नंबर्स लाइक डेसिमल्स होते हैं। अगर उन नंबर्स में पॉइंट डिफरेंट प्लेस पे होते हैं तो वो नंबर लाइक डेसिमल्स नहीं होते हैं। जैसे कि ए है 92.67, देन 1.32, देन 725.46। तो हम ये देख रहे हैं कि राइट साइड से जब हम वॉच करेंगे तो सिर्फ 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है। तो ये तीनों नंबर्स में 2 डिजिट के बाद ही पॉइंट लगा हुआ है, तो ये लाइक डेसिमल्स हैं। और बी जिसमें कि हम देख रहे हैं कि 5.938, देन 17.6 एंड 245.67। तो इसमें पॉइंट के पहले के नंबर्स नहीं देखे जाते हैं, हम ये देखते हैं कि राइट साइड से पॉइंट अपने सही तीनों बराबर प्लेस पर हैं या फिर आगे पीछे हैं। तो बी में जो राइट साइड से हम जब इनकी प्लेस देखते हैं तो ये पॉइंट एक प्लेस पे नहीं है, आगे पीछे हैं। जैसे ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, इसमें 1 डिजिट के बाद है और इसमें 3 डिजिट के बाद हैं। तो ये तीनों लाइक ये बी हमारा लाइक डेसिमल नहीं है। हम सी देखते हैं। सी में 18.527, 43.814, 737,325.904। तो हम देखते हैं राइट साइड से डेसिमल्स तीनों इक्वल प्लेस पर हैं, तो ये हमारा लाइक डेसिमल होगा। जैसे लाइक फ्रैक्शन होता है सेम उसी तरह से हमारा लाइक डेसिमल्स का भी प्लेस हमें देखना होता है कि वो एक प्लेस पर पॉइंट या लगा है कि नहीं लगा है। क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट द फॉलोइंग अनलाइक डेसिमल टू लाइक डेसिमल। अब हम ये देखते हैं कि अगर लाइक डेसिमल है तो ठीक है, अगर लाइक डेसिमल नहीं है तो हम उसको लाइक डेसिमल कैसे बनाएंगे। तो आइए हम लोग ए क्वेश्चन को करते हैं। ए जो कि है 27.36, 195.4 एंड 82.73। तो हम ये देख रहे हैं कि राइट साइड से यहाँ पर 4 सेकंड नंबर का जो सेकंड डिजिट है हमारी 195.4, तो राइट साइड से यही एक डिजिट है जो कि इन दोनों डेसिमल नंबर्स को एक जैसा जो है लाइक डेसिमल में नहीं बदल रहा है। तो हम इसी नंबर को दोनों लाइक डेसिमल्स के बराबर करते हैं। तो कैसे करेंगे? अगर हम 195.4 अगर हम 4 के जस्ट पीछे हम एक ज़ीरो पुट कर देते हैं, चूँकि एक ज़ीरो पुट करने से उनमें कोई चेंजेस नहीं होता, उनकी प्लेस पर कोई चेंजेस नहीं आता है, लेकिन वो इनके बराबर प्लेस पर आ जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर 4 के जस्ट पीछे एक ज़ीरो पुट कर देते हैं तो ये हमारा लाइक डेसिमल बन जाएगा। आपको मैं बी करके बताती हूँ जो कि है 432.81, 295.4 एंड 7.6। तो इसमें हमें ये देखना होता है कि जो बड़ा डिजिट होता है
जैसे कि जो है पॉइंट के बाद में 81 है, मतलब कि जो जैसे ये सब सिंगल सिंगल के बाद है, लेकिन यहाँ पर ये है जिसमें कि 2 डिजिट यूज़ हुए हैं, तो हमें उस बड़े डिजिट के बराबर ही और दूसरे डिजिट को लाना होता है। तो हम ये देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि सिर्फ 81 ऐसा था कि जो कि यहाँ पर एक बड़ा डिजिट बन गया आया था पॉइंट के बाद में, तो बाकी दोनों डिजिट में जो कि यहाँ 0.4 था और इसमें 0.6 था, तो अगर हमने इसमें एक एक ज़ीरो पुट कर दिया है तो ये दोनों पहले वाले डिजिट के बराबर आ गए हैं, तो ये लाइक डेसिमल बन गया है। अब हम सी को कैसे इसके बराबर करेंगे, लाइक फ्रैक्शन में, लाइक डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। हमारा पहला है 8.5, दूसरा डिजिट है 0.378, 0.1 एंड 54.3। तो हम ये देख रहे हैं कि 0.378 ही एक ऐसा प्लेस है जो कि 3 डिजिट के बाद में यहाँ पर पॉइंट लगा है। तो हम क्या करेंगे, बाकी तीनों में 2 0 अगर पुट कर देंगे नंबर्स के पीछे, पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं उनके पीछे हम 2 0 पुट कर देंगे, तो इनकी जो पॉइंट की प्लेस है वो इक्वल हो जाएगी, तो ये एक लाइक डेसिमल्स के नंबर बन जाएंगे। हमारा 5वां क्वेश्चन है राइट में आपको इसमें जो है कौन सा नंबर बड़ा है, छोटा है और कौन सा बराबर है, ये हमें फिल करना है। तो 95.23 और 410.25। तो स्टूडेंट्स जैसे हमें देखने में ही पता लग रहा है कि 410 हमारा ये एक बड़ा डिजिट है, तो हम लोग जो है 410 की तरफ, चूँकि 410 हमारा ये जो होल पार्ट है वही हमें देखने में आपको लग रहा है कि 410 का नंबर ही ये बड़ा है, तो हम लोग इसकी तरफ निशान लगाएंगे 410 के नंबर की तरफ। बी है 71.682 और दूसरा है 943.5, तो इसमें भी हमें देखने से पता चल रहा है कि 943 वाला डिजिट ही बड़ा है। सी है 93.567 और दूसरा इसका नंबर है 93.8। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा होल पार्ट है वो हमारा इक्वल है, तो हम लोग जो है पॉइंट के जस्ट राइट साइड में जो नंबर्स हैं उनको देखेंगे कि उनकी वैल्यू क्या है। तो पॉइंट के बाद में दूसरा वाला जो 93.8 है वो उसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो हम लोग उसकी तरफ मार्क करेंगे। देन डी है 142.74 और जो उसका दूसरा डिजिट है वो है 142.7400। तो सो स्टूडेंट्स यहाँ पर डी में हम देख रहे हैं कि 142 जो हमारा होल पार्ट है ये हमारा इक्वल है। पॉइंट के बाद यहाँ पर 74 और यहाँ 7400 है। जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया है कि पॉइंट के बाद 00 की वैल्यू नहीं रहती है, तो ये दोनों हमारा क्या है, ये इक्वल नंबर हैं। ई है 0.00698 और इसका कंपेयर नंबर है 0.007। तो हम ये देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद जो डिजिट बड़ी मिलती है उधर ही हम उसको बड़ा नंबर मानते हैं। तो पॉइंट के बाद 00 सेम है, उसके जस्ट बाद में यहाँ पर 6 आता है पहले वाले डिजिट में, और उसका जो कंपेयर नंबर है उसमें 7 आता है, तो 0.007 हमारा बड़ा नंबर माना जाएगा। देन एफ है 0.0095 और जो उसका कंपेयर नंबर है वह 0.095। तो हम ये देख रहे हैं कि जो दूसरा वाला डिजिट है 0.095 में, तो जो इसकी ज़ीरो के बाद की जो है ये 095 हमारा ये बड़ा नंबर माना जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद जो प्लेस है यहाँ पर डबल ज़ीरो आता है और यहाँ पर ज़ीरो के बाद में 9 आता है, तो ये हमारा हम लोग इसको बड़ा नंबर मानकर चलेंगे। 6 क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसको हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करते हैं।
सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारी अगर अलग अलग वैल्यू है तो हम लोग जो उसका होल पार्ट होते हैं जो नंबर्स के, हम लोग उसके अकॉर्डिंग पहले उनको छोटा या बड़ा लेकर चलते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम इसमें देख रहे हैं कि जो हमारा ए है 59.1, 3.782, 465.9, देन 26.37 एंड 1.4। तो असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए हमें ध्यान देना होता है कि हमें छोटे से बड़े की तरफ बढ़ना होता है। तो हमें सबसे पहले जो सबसे छोटा डिजिट है उसको लेके चलेंगे, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, ऐसे ऐसे करके हम असेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को कंप्लीट करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम हमेशा बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो उसमें हमें सबसे पहले बड़ा नंबर चूज़ करना पड़ेगा, देन उससे छोटा, उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा नंबर रखा जाता है। तो आइए इसको कॉपी में करके देखते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो पहले में ए में नंबर्स दिए गए हैं उसमें हमारा असेंडिंग ऑर्डर करते समय सबसे छोटा डिजिट है 1.4, 3.782, देन 26.37, देन 59.1, देन 465.9। और जब डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे तब जस्ट उसके अपोजिट जो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे पहले आएगा, फिर उससे छोटा नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर इन सारे डिजिट्स में है 465.9, देन 59.1, देन 26.37, आफ्टर देन 3.782 एंड लास्ट में 1.4 हमारा सबसे छोटा डिजिट आया है। तो इस तरह असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटे नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो बी देखते हैं कि क्या डिजिट दिए गए हैं। बी हमारा है 14.84, 14.002, 14.5, 14.6, 4 times 0, देन 0.0014। तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें हमारे 4 नंबर्स ऐसे हैं जिसका की जो होल नंबर है वो सेम है। तो सबसे पहले तो हम असेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे छोटा नंबर है वो लिखेंगे। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में हमें सबसे छोटा नंबर लेना है जिसमें कि 0.0014 हमारा सबसे छोटा है। इसके बाद जो नंबर्स चारों डिजिट हैं उसमें हमारा होल पार्ट तो हमारा सेम है, तो उसमें हमें पॉइंट के बाद जो डिजिट है हमें वो लेनी है। तो पॉइंट के बाद है 14.002, देन उससे बड़ा है 14.5, देन 14.6 4 times 0 एंड आफ्टर देन 14.84। और जब हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे तो जस्ट इसके अपोजिट हम लोग चलेंगे, मतलब सबसे बड़ा डिजिट, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा डिजिट हमारा आएगा। तो हमारा असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहला नंबर है 14.84, देन 14.6 4 times 0, देन 14.5, देन 14.002 एंड लास्ट में 0.0014। तो स्टूडेंट्स, हमें समझ में आया कि असेंडिंग ऑर्डर करते समय हमें सबसे पहले स्मॉल डिजिट से आगे बढ़ना होता है, देन उससे बड़े नंबर और लास्ट में सबसे बड़ा नंबर। और डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर हम लोग लिखते हैं, देन उससे छोटा छोटा और लास्ट में सबसे छोटा डिजिट रखा जाता है। तो आज का हमारा एक्सरसाइज 6A कंप्लीट हो गया है। आपको मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज CB के साथ में। आपको मेरा अगर समझाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको और इजी वे में आपको समझा सकूँ।